अस्सलामुअलैकुम। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अभी मैं जा रही हूँ स्कूल। तो मैंने सोचा रास्ते में व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर लूँ और आज का व्यू आपको दिखा दूँ। तो ये देख सकते हैं एक ब्रिज जिससे हम डेली क्रॉस करते हैं और ये रिवर है हमारे इलाके का, बहुत ही खूबसूरत एरिया है यहाँ। तो मैं व्लॉग यहाँ पर बनाती ही रहती हूँ। तो हाय फ्रेंड्स, आज मैं इस वक्त 5th क्लास में आई हूँ। आज मैं इन्हें पढ़ाने जा रही हूँ, उर्दू में पढ़ाने जा रही हूँ हरफे जार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेपोजिशंस। तो इंग्लिश में भी ये बच्चे सीख जाएंगे एंड उर्दू में भी सीख जाएंगे, दोनों तरह से। ओके, चौक है यहाँ पे, चौक ही नहीं। हरफे जार, इसको उर्दू में, इसका उर्दू मीनिंग है हरफे जार। यहाँ पे लिख लो। यस मैम। हरफे जार। हरूफे जार नहीं, हरफे जार, हरफे जार। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी लाइफ में। जिस बच्चे को प्रेपोजिशंस एंड उर्दू में हरफे जार आ जाएगा, वो बच्चा कभी भी इंग्लिश कहने में, इंग्लिश स्पीकिंग में कभी भी हार नहीं मानेगा, मतलब किसी जगह हार नहीं खाएगा। सबसे पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, इनको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे आराम से। प्रेपोजिशंस होता है बच्चे, पहले ही मैंने बता दिया, हरफे जार। इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? हरफे जार। इंग्लिश में आपने पढ़ा ही होगा ना किसी जगह। प्रेपोजिशंस पढ़े? ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे। पहला प्रेपोजिशन होता है जैसे आई। आई को इंग्लिश में, उर्दू में क्या बोलते हैं? मैं। तो मैं आपको उर्दू में पढ़ाने जा रही हूँ, लेकिन इंग्लिश में भी साथ साथ पढ़ाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाएगी। अगर आप बच्चों को भूल जाता है तो मेरे लेक्चर्स भी आप निकाल के देख के वहां से भी समझ सकते हो। जो बच्चा नहीं आया है उससे भी शेयर कर सकते हो, और जिसके पास बुक्स नहीं है, कुछ नहीं है, अगर नोटबुक्स वो नहीं बना सकते, दूर के बच्चे हैं, तो वो भी यहाँ से आराम से लेक्चर सुन के आराम से रीड कर सकते हैं और अपने माइंड में याद रख सकते हैं। सबसे पहला क्या है? आई। आई मीन मैं। दूसरा है ऑन। ऑन मीन पर, यानी ऊपर। पर यानी किसी चीज के ऊपर रखा है, जैसे पर, वहां पर है। तो अब तीसरा क्या है? फॉर। एफ और फॉर मीन कोई मतलब काम करना, किसी के वास्ते कोई काम कर देना। दूसरा है टॉप। एक है टॉप, यानी उसका मतलब क्या है? टॉप। यहाँ पे मैंने टॉप लिखा है, ऊपर, सॉरी, उसका उर्दू मीनिंग क्या है? ऊपर। हम उसको क्या लिखेंगे? एक मीनिंग है उसका टॉप, दूसरा है अबोव, तीसरा है अप। ओके, आप समझ आ गए। एक और है इंग्लिश में बिटवीन, उसको उर्दू में क्या बोलेंगे? दरमियान, यानी बीच में। जैसे उर्दू में है नीचे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बिलो। बिलो, नीचे। अब एक और है इन। इन आपको पता ही है, अभी आप क्लास के अंदर हो, इन, इसको उर्दू में क्या बोलेंगे? अंदर। अब एक और उर्दू में, उसे क्या बोलेंगे? आगे। तो हम इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? अहेड। यानी हम किसी को बोलते हैं ना, जब कभी कोई कामयाब हो जाता है, किसी भी IAS KAS कोई टीचर बन जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? माशाल्लाह से बोलते हैं ना, गो अहेड, यानी आगे बढ़ो, और ज्यादा आगे बढ़ो, और ज्यादा। तो अब एक और है अप तक, यानी तक, वहां तक। मैं यहाँ से वहां तक गई, वो वहां से यहाँ तक आई। ओके, समझ आ गई? ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और है फॉर्म। FROM, फॉर्म के आर को क्या पढ़ेंगे? साइलेंट। फॉर्म से, यानी वो वहां से स्कूल आ रही थी। टेंस हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हरफे जार समझ लेते हैं क्या होते हैं। ओके, लिखो पहले वाला, लाइन ड्रा कर लो नोटबुक पे। मैं, इसका मतलब नंबरिंग करते जाना। पर, ऑन, वास्ते, मुझे इकरा स्केल दे दे। वास्ते, ये फार, ऊपर। मैं थोड़ा कम करके इसको लिखूं ताकि सारे आ जाएं। मैं कम करके लिखूं इसको ताकि सारे आ जाएं। हरफे जार आपने लिख लिया सबने? ठीक है, ये क्या होता है? यहाँ पे लिख लो आप इसको, हरफे जार। समझ आ गई? आप लिखो, इसका मतलब क्या है? आई। अब है पर, इसका मतलब क्या है? ऑन। मैं छोटा छोटा लिखूंगी, आप अपनी नोटबुक्स पे अच्छा अच्छा लिखोगे। ऑन। फार, ऊपर, किसी चीज के ऊपर रखा होता है, टेबल पे कोई जग रखा होता है, इसका मतलब क्या है? अबोव। इसके दो मतलब हैं, यानी अप।
दरमियान, दरमियान, इसका क्या लिखेंगे? बिटवीन। आप ये सारे लिखते जाओगे। नीचे यानी बिलो, अंदर, इसका मतलब क्या है? इन। अब आगे, अहेड, तक, अप टू, से का मतलब क्या है? एफ, फॉर्म। से का मतलब क्या है? फॉर्म। सारे हो गए? अब इनको अच्छे से लिख सकते हो। इनके अंडर भी बहुत कुछ है अभी पढ़ने के लिए। अभी ये बहुत लंबा है, इसके अगर 10 लेक्चर आपको समझाएंगे ना तो इतना लॉन्ग है ये। इसीलिए आपको उर्दू में और इंग्लिश में दोनों चीजों में समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब आप इंग्लिश में इस चीज को पढ़ोगे तब आपको उर्दू में अच्छे से समझ आ जाएगी। समझ आ रही है? यस मैम। पहला है आई में, ऑन, पर, फार, वास्ते, अबो, आप, ऊपर, बिटवीन, दरमियान, बिलो, नीचे, इन, अंदर, अहेड, आगे, अप टू, तक, फॉर्म, से। आप कोई भी बच्चा जो अब्सेंट होता है उन्हें लेक्चर भेजिएगा ताकि वो आराम से वहां से अच्छे तरीके से लेक्चर समझ ले। जैसे क्लास में समझा होता है ना, फालतू चीजें देखने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम दोबारा भी समझा देंगे। अगर आपको लेक्चर आपको भी समझ नहीं आती है तो आप भी समझ सकते हैं देखकर। ओके, अच्छे तरीके से। हाँ, अगर आपकी नोटबुक्स मिस हो जाती हैं, गुम हो जाती हैं, तो आप अच्छे से लेक्चर देखकर दोबारा भी बना सकते हो। ठीक है? यस हो गया सबका? अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेपोजिशंस, हरफे जार बोलते हैं इसे। जीम को थोड़ा, हरफे जार, ये देख सकते हैं आप। इनको इजीली आप आराम से यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। जिस बच्चे के पास जो गैराजर है, जो क्लास में आज कौन सा बच्चा नहीं आया आज क्लास में? मैम। नहीं आई? उर्दू ग्रामर